घूमते घूमते वो उसके फार्म हाउस में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे जॉनी जानवर का जोशीला बेटा कमल ककड़ी मिलता है, जो घुड़सवारी कर रहा था। फिर घुड़सवारी करने के बाद वो मुन्नी मस्तानी के पास आता है और उसे शादी की बधाई देता है। इसी बीच जॉनी जानवर भी उनके पास आ जाता है और तभी कमल ककड़ी किसी काम का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आते हैं और आते ही भयंकर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन जॉनी जानवर मुन्नी मस्तानी को बताता है कि जाने मन मुझे कुछ जरूरी काम के चलते एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर मुन्नी मस्तानी मायूस हो जाती है, क्योंकि वो एक दिन भी बिना अपनी पिंकी पिटवाए नहीं रह सकती थी, तो वो बेचारी एक हफ्ते तक कैसे रहती। फिर अगले दिन मुन्नी मस्तानी कमल ककड़ी की बाइक देख रही होती है और उधर कमल ककड़ी घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन घर की नौकरानी उसे बाहर जाने से मना कर देती है। लेकिन कमल ककड़ी तो वहाँ से अपने कैबिन में जाना चाहता था। इसी बीच मुन्नी मस्तानी आकर कहती है कि कमल ककड़ी जहाँ पर जाना चाहता है उसे जाने दो। तभी मुन्नी मस्तानी की बात सुनकर नौकरानी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कमल ककड़ी मुन्नी मस्तानी को थैंक यू बोलता है। मुन्नी मस्तानी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कमल ककड़ी बताता है कि मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपने कैबिन में जाना चाहता हूँ। मेरा कैबिन यहाँ से 20 मील दूर है और मैं उसे नदी के किनारे बना रहा हूँ। तभी उसकी बात सुनकर मुन्नी मस्तानी कहती है कि मैं भी तुम्हारा कैबिन देखना चाहती हूँ। जिसके बाद कमल ककड़ी उसे बाइक पर बिठाकर अपने कैबिन की तरफ ले जाने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों उसके कैबिन पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि मुन्नी मस्तानी यहाँ पर आकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे वो कैबिन बहुत पसंद आया था। लेकिन इस कैबिन में बिजली का इंतजाम नहीं था। मुन्नी मस्तानी कहती है कि यहाँ पर बिजली का इंतजाम मैं कर देती हूँ, लेकिन कमल ककड़ी उसकी मदद लेने से मना कर देता है। जिसके बाद वो मुन्नी मस्तानी को कैबिन में ही छोड़कर अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मुन्नी मस्तानी को जॉनी जानवर का फोन आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैं इस वक्त कमल ककड़ी के कैबिन में हूँ और वो अपना काम कर रहा है। फिर अगले दिन जब कमल ककड़ी नदी में नहा रहा था, तभी मुन्नी मस्तानी भी उसके पास पहुंच जाती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे एक जनरेटर दिखाती है, जो वह उसके कैबिन के लिए लाई थी। वहीं ये देखकर कमल ककड़ी भी खुश हो जाता है। फिर रात को वो दोनों क्लब में जाकर पहले तो खूब सारी दारू पीते हैं और फिर भंड होकर कुत्तों की तरह नाचने लगते हैं। अब क्योंकि कमल ककड़ी ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए वह आते वक्त गाड़ी में ही सो जाता है। वहीं मुन्नी मस्तानी भी उसे नींद से नहीं जगाती, बल्कि वो तो अपने सारे कपड़े उतारकर नदी में नहाने चली जाती है। इसी बीच कमल ककड़ी भी नींद से जाग जाता है और मुन्नी मस्तानी को बिना कपड़ों के देखकर उसका छोटा हथियार बड़ा हो जाता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो मुन्नी मस्तानी को वहीं पर गोली बना दे, लेकिन फिर वो अपने आप पर काबू करता है। अगले दिन कमल ककड़ी फिर से अपने कैबिन के काम में लग जाता है। इसी दौरान मुन्नी मस्तानी भी उसके पास आ जाती है, कहती है कि मैं आज तुम्हारी मदद करूंगी। कमल ककड़ी भी उसे नहीं रोकता और वो दोनों मिलकर उस कैबिन को बनाने लगते हैं। पर क्योंकि कैबिन का काम अब थोड़ा ही बचा था, तो मुन्नी मस्तानी जल्दी से उस काम को पूरा करना चाहती थी। अब पूरे दिन काम करने के बाद वो दोनों नदी में नहाने लग जाते हैं। फिर नहाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में मुन्नी मस्तानी कमल ककड़ी से कहती है कि मुझे कैबिन में रहना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार आती हूँ। फिर रात में मुन्नी मस्तानी जब घर पर थी, तो वहाँ पर वह अपनी कोई फाइल ढूंढने लगती है। तभी फाइल ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में जॉनी जानवर की मेडिकल फाइल लग जाती है। आगे मुन्नी मस्तानी जब उसकी फाइल को पढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि जॉनी जानवर तो कभी भी बाप बन ही नहीं सकता। फिर से काम करने के लिए बाहर चला जाता है और उसके जाते ही मुन्नी मस्तानी फिर से कमल ककड़ी के कैबिन में आ जाती है। उधर कमल ककड़ी नदी में नहा रहा था और तभी मुन्नी मस्तानी उसके पास आती है और उसे पकड़कर चूसने लगती है। वहीं कमल ककड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके बाद वो वहीं पर उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। आगे मजदूरी के बाद जब मुन्नी मस्तानी वापस अपने घर पर आती है, तो उसे वहाँ पर जॉनी जानवर दिखाई देता है, जो कि साला घर पर ही था। वो उसे कहता है कि गिण मरी, मुझे बहुत दिनों से तेरे पर शक था, इसलिए मैंने तेरे से झूठ बोला और कमल ककड़ी के कैबिन पर नजर रखने लगा, और आज मैंने ये भी देख लिया है कि वो कैसे तेरी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनाता है। कुछ देर बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाती है, पर तभी अचानक कमल ककड़ी उसके सामने आता है। वो काफी घबराया हुआ था, क्योंकि जॉनी जानवर खाई में गिरा होता है और वो बेहोश हो चुका होता है। वहीं जॉनी जानवर की हालत देखकर मुन्नी मस्तानी भी घबरा जाती है और इसी बीच वहाँ पर पुलिस आकर मुन्नी मस्तानी से पूछताछ करने लगती है। वहीं मुन्नी मस्तानी भी पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है कि जब मैं कैबिन में पहुंची तब जॉनी जानवर नीचे गिरा हुआ था। इसके बाद कमल ककड़ी से सवाल किए जाते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि मेरा बाप मुझे मारने आया था, पर तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिरकर जख्मी हो गया। तभी डॉक्टर वहाँ पर आकर मुन्नी मस्तानी को बताता है कि हम जॉनी जानवर को नहीं बचा पाए। तभी डॉक्टर की बात सुनकर मुन्नी मस्तानी रोने लगती है, जबकि पुलिस कमल ककड़ी को अपने बाप की हत्या के जुर्म में अपने साथ ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कमल ककड़ी को कोर्ट में पेश किया जाता है। सरकारी वकील कमल ककड़ी को सजा दिलाने की मांग करता है और वह कहता है कि इसने जानबूझकर अपने बाप को मारा ताकि वो उसकी माल पत्नी के साथ दिन रात मजदूरी कर सके। पर तभी कमल ककड़ी का वकील कहता है कि कमल ककड़ी अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उस रात उसका बाप उसे मारने आया तो कमल ककड़ी को अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का देना पड़ा और जॉनी जानवर की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। अब क्योंकि पुलिस के पास कमल ककड़ी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए कमल ककड़ी को निर्दोषी मानकर उसे रिहा कर दिया जाता है। आगे जब कैबिन में कमल ककड़ी और मुन्नी मस्तानी बात कर रहे थे, तभी मुन्नी मस्तानी बताती है कि मैंने जॉनी जानवर से जानबूझकर शादी की थी ताकि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी हो सके। तभी कमल ककड़ी की ये सुनकर फट जाती है। मुन्नी मस्तानी बताती है कि मेरी ही एक दोस्त ने जॉनी जानवर को मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में बताया ताकि वो गुस्से में तुम्हें मारने आए और तुम्हारे हाथों उसकी मौत हो जाए। अब उसकी बातें सुनकर कमल ककड़ी गुस्सा हो जाता है और उसे ही मारने की कोशिश करता है, पर तभी मुन्नी मस्तानी उसे नीचे धकेल देती है और वो वहीं पर मारा जाता है। हम देखते हैं कि मुन्नी मस्तानी एक लालची और चालू औरत थी। उसने पैसों के लिए जॉनी जानवर से शादी की, जिसके बाद उसने बाप और बेटे दोनों को बड़ी ही चालाकी से अपने रास्ते से हटा दिया।